आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से निकली है शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लगभग ये शिक्षक भर्ती निकली है। ये तमाम जानकारी, तमाम बातों के विषय में हम बात करेंगे, जिस पे आपको TGT, PGT, PRT, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्यून, अकाउंटेंट, चौकीदार, तमाम पदों पर निकली है भर्तियाँ, जो कि बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से लगाकर कक्षा 8वीं पास तक अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप सभी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उसको दबाकर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस वगैरह हो जो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। क्योंकि हम विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती है, चाहे भर्ती संबंधी हो या अन्य राज्यों से निकली हुई भर्तियों की सूचनाएं हों, सभी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, आयु सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम चीज़ों के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर, तो आप ये नोटिस, ये PDF देख सकते हैं, जो कि ये नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय कानपुर से निकला है। अगर आप कानपुर में आवेदन करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स 31/3/2024 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए, तो PGT बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। PGT केमिस्ट्री, PGT सोशियोलॉजी, PGT हिस्ट्री, PGT जियोग्राफी, ये तमाम चाहिए। उसके अलावा बीएड या अथवा इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टीचिंग जो पढ़ाने का तरीका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। अगर PGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech कंप्यूटर साइंस IT या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों से हो, डिग्री डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से हो, MSc हो कंप्यूटर साइंस से, BTech भी एनी स्ट्रीम हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर से हो, BSc कंप्यूटर साइंस हो या BCA इक्विवेलेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा B लेवल फ्रॉम DOEC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट C DOEC से होना चाहिए। टीचिंग हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने आना चाहिए। इसी तरह TGT की बात करें तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिस पर आप देख सकते हैं अगर TGT के लिए तो इसमें 4 ईयर्स इंटीग्रेट डिग्री मांगी गई है। ठीक है, NCERT से इन कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट विद इन एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, या तो आप बैचलर ऑफ डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए, जो भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का दिया हो TGT में, स्नातक में जिस सब्जेक्ट का भर रहे हो वो स्नातक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे आप TGT साइंस का दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल, तीनों सालों में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी दे रहे हैं तो तीनों सालों में हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स का तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, ये भी है, चल जाएगा। TGT अगर सोशल साइंस दे रहे हैं तो उस पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तीनों संस्कृत का दे रहे हैं, संस्कृत होनी चाहिए तीनों सालों में। BEd डिग्री होनी चाहिए, ज़रूरी है। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं पेपर सेकंड, ये आप पास होने चाहिए, और कंडक्ट बाय CBSE के द्वारा जो सीटेट आपका सेकंड का, वो आपके पास होने चाहिए। प्राइमरी के लिए देखें तो प्राइमरी के लिए इसमें दिया गया है, प्राइमरी टीचर के लिए
50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी या फिर जिसे हम कहें BEIELD या DLED, ये होना चाहिए। 2 इयर्स का डिप्लोमा, जैसे BTC वगैरह वो भी है। और पेपर फर्स्ट सीटेड क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो भी पढ़ाने जो आप पढ़ाएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो BTech इसमें दिया गया है, ठीक है। BTech वगैरह CSIT, MSc, BSc, MCA, BCA, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। योगा टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% ऑफ 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा टीचर का होना चाहिए। और स्पोर्ट्स कोचेस के एथलीट के बारे में डिप्लोमा होना चाहिए। BEd MPEd 50% मार्क्स, ठीक है। डांस कोच का देखें तो बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स म्यूज़िक एंड डांस में, ठीक है। डॉक्टर की निकली तो MBBS डिग्री होनी चाहिए, MCI विथ MCI, ठीक है। काउंसलर का BA BSc साइकोलॉजी होनी चाहिए, और ठीक है, BA BSc और 50% मार्क्स होने चाहिए, या डिप्लोमा है आपके पास तो भी ठीक है। चलिए, नर्स के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। नर्सिंग वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया पे होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल एजुकेटेड टीचर के लिए 12वीं पास होना चाहिए। DEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, या फिर सीधा DLED DSc का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तमाम चीज़ें जो निकली हम आपको सभी चीज़ बता दे रहे हैं। तो ये जगह आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। जो भी प्रेफरेंस जो भी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ब्रिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑल ईयर्स। जब इंटरव्यू होगा तो सभी सर्टिफिकेट मार्कशीट आप ले आएंगे। इंटरव्यू के टाइम में आपको TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है। और जो भी वर्किंग हावर्स पर KVS जो भी चीज़ इसमें दी गई है, जो भी आपको जो सैलरी वगैरह जो प्रोवाइड होगी, सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड डिफरेंट पोस्ट। तो जो भी चीज़ का आप करना चाहते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए डाल सकते हैं सेपरेट। प्लेस ऑफ इंटरव्यू तो आप देख सकते हैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट। तो यहाँ पे कानपुर कैंट में आप भेज सकते हैं आपका प्लेस इंटरव्यू। PM श्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में होगा इंटरव्यू। जो भी कंफ्यूजन है तो केंद्रीय विद्यालय के संगठन के रूल्स वगैरह वो चीज़ देख लीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, तो मार्कशीट आपके होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ईयर्स की होनी चाहिए। जो भी आप मार्कशीट लगाएं, हाई स्कूल से लगाकर इंटर तक, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जो भी चीज़ें हो, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जानकारियाँ हमने बताई है। तो जो भी ये जगह निकली हुई हैं, TGT PGT PRT, नृत्य प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, ये सभी आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप 22 तारीख तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ तक, कानपुर कैंट KVS.AC.in पर फॉर्म डाउनलोड कर समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ 22 फरवरी तक विद्यालय के रजिस्टर्ड डाक या हाथों हाथ, अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं तो हाथों हाथ फॉर्म भर कर 11 से 2 बजे तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता अन्य जानकारी के विवरण हमने आपको दे दिया, वो आप कानपुर कैंट के .kvs.ac.in पर जाकर सूचना पट पर जो भी है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 26 फरवरी 2024 को अपलोड कर दी जाएगी। जो भी अपना पात्रता सूची के अनुसार जो भी छात्रों के फॉर्म सिलेक्ट किए गए होंगे उनका पात्रता सूची श्याम पट पर कर दी जाएगी, जिनका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। साक्षात में प्रतिवाद करने वाले किसी भी यात्री को दैनिक भत्ता या कुछ नहीं दिया जाएगा। तमाम चीज़ें हम आपको बताई। इसी तरह आप देख रहे हैं आजमगढ़ से केंद्रीय विद्यालय की जगह निकली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप आजमगढ़ से देख सकते हैं प्राथमिक प्राइमरी टीचर की जो जगह निकली है,
वहाँ पर आप उपस्थिति का समय देख सकते हैं। इस पे अगर आप भरना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ के निम्न पदों पर पूर्वतान्बंधित आधार पर इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 24-25 हेतु आरक्षित पैनल बनाया जा सके। पैनल के अनुसार किसी भी इच्छुक उम्मीदवार को अपने सभी प्राप्त पत्र, मूल प्रत्येक छाया प्रति, 2 पासपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर विद्यालय आए। तो देखिए आजमगढ़ पर जो यहाँ जगह निकली है, तो आप दिनांक 28 फरवरी को अपने सभी जो भी आपका प्राइमरी के, अगर आप प्राइमरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप हाई स्कूल से लगाकर बीटीसी, डीएलएड जो भी करे हैं और टेट वगैरह किए हैं, वो तमाम चीज़ लेकर 28 तारीख को वहाँ पहुँच जाएँ 9:30 बजे AM। अगर आप कंप्यूटर अन्वेषक का भरे हैं, इंस्ट्रक्टर का भरे हैं, काउंसलर का स्पोर्ट कोर्स करें, तो वो समस्त उसी से रिलेटेड डिग्रियाँ लेकर आप पहुँच जाएँ और उनकी फ़ोटो कापी लेकर पहुँच जाए 28 तारीख को 9 बजे। इसी तरह अगर आपने पीजीटी का भरा है, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, हिंदी, वाणिज्य का, तो आप 29 तारीख को अपन समस्त डिग्रियों को लेकर 9:30 बजे 29 फरवरी को आजमगढ़ PM श्री आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने टीजीटी का भरा है तो आप अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस 29 तारीख को 9:30 बजे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा के लिए लघु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लिया जाएगा। प्रातः 10 बजे से प्रयोग कोई भी अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा 10 बजे के उपरांत। योग्यता विवरण और फॉर्म डाटा आदि के लिए आप, तो देखिए आप योग्यता जो भी विवरण है, फॉर्म डाटा है, तो आप www.azamgarhkvs.ac.in पर जो भी फॉर्म वगैरह है वो अपलोड कर आप वहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, कैसे भेजना है, आप सभी चीज़ जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं PM के एक केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी से भी जारी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मेरठ छावनी में प्रातः 9 बजे से इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। और विभिन्न पदों के लिए 9 बजे से, तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो कब किस डेट को लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं 23 फरवरी को 9 बजे से 10:30 बजे तक PM श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी में लिया जाएगा। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव, कंप्यूटर अर्थशास्त्र, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी स्नातक शिक्षक, TGT, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और संस्कृत प्राथमिक शिक्षक, PRT, सभी चीज़ के लिए अगर आप इनमें डालना चाहते हैं तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर दिनांक 23 तारीख को अगर मेरठ के रहने वाले हैं, अगर आप वहीं के हैं, तो वहाँ 9 बजे आप पहुँच जाइए और सभी चीज़ लेकर जाइए। फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्मेट है वहाँ मिल जाएगा, यार इसकी आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। मैं KVS मेरठ अब मैं बता दूंगा, KVS संगठन NIC.in पर जाएं, वहाँ से जो भी फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर लें। या उसके लिए आपको एक चीज़ और है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.dlmeerutcan.kvs.ac.in पर आप जाकर डाउनलोड कर भर सकते हैं फॉर्म वगैरह। सभी पद संविदा के शिक्षक के लिए हैं। ठीक है। और आप जो भी डेटें दिए गई हैं 24 तारीख, 23 तारीख, जो जिस पद के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। बाल वाटिका शिक्षक NTT के लिए जो NTT कैंडिडेट है वो 24 तारीख को जाएँ 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस सारे फॉर्म लेकर PM श्री KVS डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी में, इसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो भी है, आर्ट के लिए, नर्स काउंसलर के लिए, तमाम चीज़ें जो कर डांस टीचर के लिए, तो 24 तारीख को आप जा सकते हैं। सभी जिलों के KVS विद्यालयों में ये भर्ती निकली है। इसी तरह आप देख सकते हैं कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज से ये भर्ती निकली हुई है संविदा पर। आप देख सकते हैं इस पर पूर्णकालिक शिक्षक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ये जगह निकली हुई है, जिस पर कन्नौज के 5 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए जगह निकली हुई है। ये कस्तूरबा वाली, KVS में महिला पुरुष कोई भी डाल सकता है केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन ये सिर्फ कस्तूरबा गांधी में सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसमें फॉर्म वगैरह प्रारूप दिया गया है कि जो भी आप जाकर कन्नौज के कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी में जाकर वहाँ से फॉर्म भी ले सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और 28 फरवरी 2024 की 5:30 बजे तक आप आवेदन वहाँ जमा कर सकते हैं। 28 फरवरी तक हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। जो जगह निकली है पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की निकली हुई है, जैसे अंग्रेजी स्तर से स्नातक व उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होना चाहिए। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होनी चाहिए और आप उच्च प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल की टीटी पास होनी चाहिए। कुल 2 जगह हैं जिसमें अनारक्षित एक है, अनुसूचित जाति एक है। 22,000 इसमें सैलरी है। उर्दू शिक्षक की देखें तो उर्दू शिक्षक की जो जगह निकली इसमें उर्दू बीए होने के साथ साथ एलटी बीटी या बीएड अन्य समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। 2 भर्तियां हैं, अनारक्षित और एक अनपिछड़ा वर्ग। 13,200 सैलरी है। इसी तरह शारीरिक शिक्षा अंशकालिक अन्वेषक की स्काउट गाइड्स शारीरिक शिक्षा बीपीएड सीपीएड डीपीएड आदि होनी चाहिए। 2 जगह निकली, एक अनारक्षित एक अनुसूचित जाति। 9,800 इसकी सैलरी है। इसे अनकालिक अन्वेषक शिक्षिका कला संगीत कला क्राफ्ट गृहसिद्ध की एक जगह निकली है। 9,800 इसकी 9,800 सैलरी है। मुख्य रसोइयाँ कक्षा 8 पास मुख्य रसोइयों की जगह निकली, जिसमें एक सीटें हैं और 6,900 रुपये सैलरी है। सहायक रसोइयाँ कक्षा 8 पास 3 जगह हैं और 5,175 सैलरी। चौकीदार कक्षा 8 पास और एक जगह है जिसमें 5,750 इसमें दी गई है सैलरी। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। और 1 अप्रैल 2023 से 25 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2023 से 45 वर्ष से अधिक ना हो, 45 वर्ष से अधिक ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो। और कस्तूरबा बालिका विद्यालय के जो शैक्षिक स्टाफ पूर्णकालिक शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका उर्दू शिक्षिका तमाम जो पद हैं इन पर सीधे मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मुख्य रसोइया चौकीदार पद का चयन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, उनका ये चीज़। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो हैं आप जो भी ये फॉर्म वगैरह ये दिया गया, देखिए आप फॉर्म कस्तूरबा गांधी जनपद दिया गया है कन्नौज का। ये फॉर्म आप पूरा इसे जाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं या वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या कन्नौज NIC.in वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरकर जो समय दिया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को भरकर, ये कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तब भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में कर ही सकते हैं, दूसरे की डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। इच्छुक पात्रता अभ्यर्थी आवेदन को 28 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज इस पते पर और पिन कोड नंबर 209727 केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन जाएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसी तमाम चीज़ जानकारियों की भर्ती के लिए आप सभी भाई बहन आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे हम तमाम आपको जानकारियाँ इसी नियुक्ति संबंधी देते रह जाएंगे। जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।